टेस्ट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। सफलता की कुंजी अब तैयारी हम करेंगे स्लोगन के साथ। मैं तरुण कुमार शर्मा बैंकिंग सिस्टम का पार्ट 17 लेकर आया हूं, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम टाइम टेबल को देख लेते हैं जो टाइम सेट किया गया है टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से। मॉर्निंग 4 AM माने सुबह के 4 बजे करंट अफेयर्स जो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। दोपहर के 12 बजे इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है अभी हमारी। शाम को 7 बजे बैंकिंग सिस्टम जो अभी मैं चर्चा करने वाला हूं। इवनिंग 10 PM माने रात के 10 बजे हिस्ट्री के ऊपर चर्चा होती है हमारी, जो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी बात कर रहे हैं हम। टेस्ट ऑफ नॉलेज की तरफ से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि 18 अप्रैल 2020 से इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो जाएगी और जो शुरू हो चुकी है। आप प्ले स्टोर में जाके इंडियन पॉलिटी की आज की फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। प्लीज शेयर दिस इंफॉर्मेशन ताकि दूसरों की मदद हो सके। आज का पहला क्वेश्चन है, Which country BNP Paribas Bank belong to? BNP Paribas बैंक किस देश से संबंधित है? चाइना, न्यूजीलैंड, फ्रांस या स्पेन? गाइस कमेंट बॉक्स पर आंसर देने की कोशिश करिए और फील करिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। बीएनपी परिबास जो है वो फ्रांस की एक बैंक है, माने ये बिलोंग करती है फ्रांस से। अगर मैं बात करूं तो बीएनपी परिबास इज अ फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया। डन। इज अ फ्रांस बेस्ड बैंक हैविंग 8 ऑपरेशनल ब्रांचेस इन इंडिया, और इसके 8 ऑपरेशनल ब्रांच हैं भारत में। इट इज अ मेजर फॉरेन बैंक इन इंडिया, और एक मुख्य फॉरेन बैंक है भारत की। विच इज द लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक या एक्सिस बैंक? क्विक गाइस आंसर देने की कोशिश करिए। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। भारत में सबसे बड़ा जो विदेशी बैंक है, फॉरेन बैंक है, लार्जेस्ट फॉरेन बैंक, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो अगर इसकी बात करूं मैं तो देयर आर 46 फॉरेन बैंक इन इंडिया। अभी एट प्रेजेंट में कितने बैंक है वो आपको बताना है। मैं डेटा दे रहा हूं आपकी 46 फॉरेन बैंक है। ये क्वेश्चन बन चुका है कि कितने फॉरेन बैंक है इंडिया में, तो मैंने जो डेटा दिया है वो 46। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएंगे, आप कहीं से भी सर्वे करिए, चाहे गूगल सर्वे करिए, चाहे कहीं से भी, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि टोटल एट प्रेजेंट 2020 अप्रैल 18, मैं जो डेट बोल रहा हूँ आज की तारीख में, फॉरेन बैंक की संख्या कितनी रह गई है। तो देयर आर 46 फॉरेन बैंक इन इंडिया एज ऑफ सितंबर 2019। मैं सितंबर 2019 की बात कर रहा हूँ। So there are a total of 271 branches operating in India by the foreign banks, और 271 फॉरेन बैंक्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में अभी तक ब्रांचेस। विच कंट्री द सिन्हान बैंक बिलोंग टू? सिन्हान बैंक किस देश से संबंधित है? इंग्लैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया या चाइना? आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो द सिन्हान बैंक बिलोंग टू साउथ कोरिया। इट हैज 6 ब्रांचेस इन इंडिया, और इसके 6 ब्रांचेस है भारत में। इट हैज इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र, और इसका हेड ऑफिस कहाँ है सिन्हान बैंक का? मुंबई महाराष्ट्र में। व्हेन वाज सिटी बैंक इन इंडिया फर्स्ट स्टैब्लिश इट्स ऑफिस इन 1902? 1902 में सिटी बैंक इंडिया ने पहली बार अपना कार्यालय कहां स्थापित किया था? बॉम्बे, कैलकाटा, चेन्नई या मद्रास? गाइस आंसर देने की कोशिश करिए। देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है कैलकाटा। सिटी बैंक इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन 1902 इन कैलकाटा, माने अभी जो कोलकाता है। तो 1902 में सिटी बैंक जो एस्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। सिटी बैंक इंडिया हैज इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन मुंबई, लेकिन इसकी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थापित है। एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया, और ये भारत में सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन बैंक की श्रेणी में आता है। विच इज द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस? शाखाओं के संदर्भ में भारत का तीसरा सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक, एचएसबीसी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक या बंधन बैंक? क्विक गाइस, आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट
आंसर है HSBC बैंक। HSBC बैंक शाखाओं के संदर्भ में, माने ब्रांचेस के संदर्भ में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा थर्ड नंबर में बैंक आ जाता है, माने तीसरे नंबर का सबसे बड़ा बैंक है। तो HSBC बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया विथ 50 आउटलेट्स अक्रॉस द कंट्री, while Citibank is in India third largest foreign bank in the 45 operational outlets। तो फर्स्ट में कौन है बता चुका हूं मैं। सेकंड में जो होता है HSBC बैंक जो है वो फॉरेन बैंक जो है वो 50 आउटलेट्स के साथ सबसे बड़ा हो जाता है। लेकिन थर्ड में कौन आता है आप देख रहे हैं, वो थर्ड में आपका ये जो हम बात कर रहे हैं HSBC बैंक के बारे में, वो थर्ड नंबर पर आ जाता है। इसका करेक्ट आंसर है HSBC बैंक। Whose shape is formed on the back of rupees 100 note? 100 रुपए के नोट पर पीछे की और किसकी आकृति बनी हुई है? रेड फोर्ट, सांची स्तूप, रानी की वाव या हम्पी? आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि ये हम हमेशा ही देखते रहते हैं, हमारे पास भी रहता है, तो शायद आपने इग्नोर कर दिया होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। तो रानी की वाव, 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की वाव का इमेज रहता है। रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब है बाकी जो नोट बचे हुए हैं उस पर क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर ऑन द इंडियन करेंसी नोट्स? भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? 17, 15, 16 या 11? सो गाइज कोई क्या आंसर सेलेक्ट करिए। आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है 17। अब आप नोट देखेंगे तो नोट में सामने की तरफ 15 आपको कोई लैंग्वेज नजर नहीं आएगी समझ में। बैक साइड में देखेंगे काउंटिंग करके तो 15 लैंग्वेज नजर आएगी, लेकिन आप गौर करना 15 लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश बैक साइड में नहीं है उस बॉक्स के अंदर। तो टोटल सामने हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 17 लैंग्वेज हो जाती है। ओके, हिंदी एंड इंग्लिश को इंक्लूड करने के बाद 17 होती है। इसका मतलब करेंसी जो इंडियन करेंसी है उसमें जो नोट में टोटल 17 लैंग्वेज होती है। Whose shape is formed on the back of the new currency note of rupees 200? 200 रुपए के नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति बनी है? रेड फोर्ट, सांची स्तूप, रानी की वाव या हम्पी? क्विक गाइस देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सांची का स्तूप। सांची स्तूप ये आप बैक साइड में दे सकते हैं, ये सांची का स्तूप बना हुआ है जो बौद्ध धर्म से संबंधित रखता था। ओके, स्तूप एक्चुअली मेनली होते थे, स्तूप होते क्या थे पहले मैं ये बता दूं, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैंने डिटेल में जब क्लास करूंगा तो और क्लियरली समझाऊंगा। स्तूप का मतलब वो होता था कि जब सपोज मैं गौतम बुद्ध को लेकर बात करूं, गौतम बुद्ध जब की मृत्यु हो जाती है, जब वो मर जाते हैं, तो उनके जो शिष्य होते हैं, उनके चाहने वाले होते हैं, कोई कमंडल ले जाता है, कोई कुछ ले जाता है, तो एक जगह जाके वो दफना देते थे और उसके ऊपर एक चट्टान जैसी आकृति बनाते जाते थे, तो उसको क्या कहते थे? स्तूप। स्तूप का मतलब होता है जब कोई महान पुरुष या कोई भी इंसान जब मर जाता है तो उसकी याद में उसको कवर करके जो ढांचा बनाया जाता था उसको स्तूप बोला जाता था। आई होप क्लियर हुआ। नेक्स्ट, ऑन द न्यू नोट ऑफ ₹50 हुज शेप इज प्रिंटेड ऑन द बैक? 50 रुपए के नोट पर पिछले हिस्से पर किसकी आकृति छापी गई है? रेड फोर्ट, सांची स्तूप, रानी की वाव या हम्पी? क्विक गाइस, आई होप आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है हम्पी। जो आप देख रहे हैं 50 रुपीज के नोट के पीछे हम्पी का इमेज बना हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा। डन। नेक्स्ट, हुज शेप इज मेड ऑन द बैक साइड ऑफ द न्यू ₹500 नोट? 500 रुपए के नए नोट के पीछे किसकी आकृति बनी हुई है? रेड फोर्ट, सांची स्तूपा, रानी की वाव या हम्पी? इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है रेड फोर्ट, लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है उसकी आकृति बनी हुई है 500 रुपए के नोट के पीछे। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैं जो आपको बता रहा था कि 15 लैंग्वेजेस जो है वो मैं जरा ड्रॉ करके दिखा दूं कि 15 लैंग्वेज है कहां। ये टोटल आप जो देख रहे हो यहां पर 15 लैंग्वेजेस नजर आएंगे आपको। ये जो आप देख रहे हो इंग्लिश में 500 लिखा हुआ ये एक है, और फिर हिंदी में जो लिखा हुआ होगा ये और एक हुआ। इसका मतलब 15 लैंग्वेज, और यहां पर 1 and 1 टोटल 17 लैंग्वेज हुए। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। सो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है हुज शेप इज प्रिंटेड ऑन द बैक ऑफ द न्यू नोट 2000 रुपीज?
मतलब 2000 के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है, ये आज का होमवर्क है। आपको खोजना है और आपको बताना है कि किसकी आकृति बनी हुई है, रेड फोर्ट की, सांची स्तूप की, रानी की वाव की या मंगलयान की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया लोकेटेड। भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई या जयपुर। सो गाइज, आज मैंने 2 क्वेश्चन दिए आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए और मुझसे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। आज का सेशन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्वेश्चन जितने पूछे गए कमेंट्स करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि दूसरों की मदद हो सके। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास आए। और पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाकर पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं रात को 10 बजे मॉडर्न हिस्ट्री के साथ।